जिसमें कि हमने ये रिट याचिका इसलिए दाखिल की है कि श्रीमती रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको एक जांच करनी थी। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36(2) के अंतर्गत उनके अंदर ये अधिकार नहीं थे और उनका दायित्व है कि अगर कोई भी नामांकन किसी प्रत्याशी के द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसकी वो जांच करें, एक ब्रीफ समरी जांच करने के बाद अपना निर्णय लें। और उसमें हम लोगों ने श्रीमती रोहिणी आचार्य के खिलाफ यह कहा था कि श्रीमती रोहिणी आचार्य ये सर्वविदित है कि 7 वर्षों से अधिक से विदेश में रहती हैं, लगातार रहती हैं विदेश में, ये नहीं कि आती जाती रहती हैं, मगर विदेश में रहती हैं। उनका पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, इस बारे में और अपने घर के बारे में, अपना रेजिडेंशियल हाउस के बारे में उन्होंने कोई जानकारी उसमें नहीं दी थी, सारे तथ्यों को छिपाया था। तो इस वजह से हम लोगों ने जो अपना ऑब्जेक्शन दिया था, प्रोटेस्ट दिया था, विरोध दायर किया था, उसमें हमने लिखा था कि इसकी जांच कराई जाए कि वो आज भारत की नागरिक हैं या नहीं है। अगर वो भारत की नागरिक नहीं है या भारत की नागरिक होने के बावजूद भी उन्होंने किसी विदेश, किसी अन्य राष्ट्र के लिए अपनी निष्ठा रख दी है, तो जब तक इसकी जांच नहीं होती है तब तक वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 102 में स्पष्टतया ये प्रावधान किया हुआ है कि जो व्यक्ति जिसकी निष्ठा भारत के साथ नहीं है या जो भारत के नागरिक होने के बाद उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। ये एक बड़ा ही बेसिक प्रश्न था जो कि उनकी योग्यता और अयोग्यता को निर्धारित करता, इसलिए उसको हमने चाहा था कि चुनाव अधिकारी उस पर गहन जांच करके अपना निर्णय दें, लेकिन उन्होंने शाम को 4 बजे ही अपना निर्णय सुना दिया और उनके नामांकन को स्वीकृत कर दिया है और इसलिए वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हैं। इसकी जांच कराने के लिए हमने माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपनी रिट की याचिका दायर की है और उसकी सुनवाई के लिए हम लोगों ने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि आज से कल तक में उसकी सुनवाई कर ली जाए या विशेष सुनवाई कर ली जाए। और अगर सुनवाई होती है तो श्रीमती रोहिणी आचार्य का चुनाव रद्द हो सकता है, उनका नामांकन खारिज हो सकता है, क्योंकि उसमें ये उनकी योग्यता और अयोग्यता के बारे में निर्णय लिया जाना है। इसके अलावा भी उन्होंने जो अपना शपथ पत्र दाखिल किया था, उनके शपथ पत्र में बहुत सारा झूठ भरा हुआ है, विशेष करके उनकी आय का झूठ। उन्होंने अपने आय को पूरा छिपाया है, अपना घर के बारे में, अपनी अचल संपत्ति के बारे में उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को छिपा लिया है, जो तथ्य बिल्कुल उनकी अयोग्यता साबित करेगा या धारा 123(2) के तहत, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में करप्ट प्रैक्टिस के दायरे में आता है। तो इन सब कारणों से उनकी योग्यता या अयोग्यता पर निर्णय लेना था, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं लिया और इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर की है कि वो अयोग्य पाई जाती हैं और उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। अगर चूंकि पटना में हाईकोर्ट में अवकाश हो रहा है आज होने के बाद, तो हम